ठाकुर जी कभी भी आपके विपरीत कुछ कर रहे हैं विशेष, उनसे संबंध में, जागतिक सुख के संबंध में नहीं, लीला सुख के संबंध में, तो यही समझना चाहिए कि ठाकुर जी मानो परख रहे हैं, उनकी वृत्ति है परखने की। और जो शरणागत होता है और जिसकी शरण में जाता है उसको उसे जांचने का पूरा अधिकार है। महाराज गाड़ी खरीदते हो तो 4 बार चला के आ जाते हो कि ट्रायल कर ले, कपड़ा लेते हो तो 2 बार पहन पहन के देख लेते हो, शीशा में देख लो, और अन्य दिखा लो, फोटो खींच के घर भेज दो कि अच्छो लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं। फिर भी कोई हल्को सो कसालो डाल देगी यार ठीक ना लग रहे, सो तुरंत जाए कि दूसरों कपड़ों पहन लोगे। दसियों चीज बैठ बैठ के अपन प्रयास करें महाराज। तो जब हम एक साधारण सी वस्तु को इतनों बार चेक करवे के बाद वाकू धारण करें, तो बताओ श्री ठाकुर जी के स्वभाव में भी बात है कि जाकी जो शरण में आ रहे हो है वो किस भाव से आ रहे हो, या को परख तो ले महाराज। भगवान मंदिरों में सब जगह ध्यान से बैठे रहते हैं, हम तो सुन रहे हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं। अब ये सुनते तो बहुत हैं और भगवान संतों से ये कथाएं सुनवाते भी हैं, पर जब हम घर में देखते हैं तो वो तो सीधे ही बैठे हैं, सीधे ही खड़े, कुछ बोल ही नहीं रहे। तो सुनवा सुनवा के चाव दिलवाते हैं कि हम नाच सकते हैं नचाओगे तो, खा सकते हैं खिलाओगे तो, पहन सकते हैं पहनाओगे तो, पर कर कुछ नहीं रहे। इसका मतलब आपकी परीक्षा ले रहे हैं महाराज, तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे नचवा के दिखाओ महाराज, खिलवा के दिखाओ, तुम अपने भाव को ऐसो परिपक्व करके तो दिखाओ। लो तुम्हारे सामने मैं कुछ ना कर रहा हूं, अब तुम करके दिखाओ महाराज। अब मैं कछु ना कर रहा हूं, तुम्हारे कर सकूं मैं। जब मैंने मीरा के संग कियो, जब शक्कू के संग कियो, जब नामदेव के संग कियो, जब कर्मा के संग कियो, जब जाना के संग कियो, जब रैदास के संग कियो, जब श्री हरिदास जी के संग कियो, हरिवंश जी के संग कियो, श्रीमन विठलनाथ प्रभु के संग कियो, श्री सूरदास प्रभु के संग कियो, कितनी लंबी लिस्ट सुनावे महाराज, हजारन के संग कियो, तो कर तो मैं तुम्हारे संग भी कर सकूं, पर करूंगा ना। लो तुमको चैलेंज है, करके दिखवाओ मुझसे, तुम्हें दम है तो मुंसू करके दिखवाओ। और ये दम कौन सी चाहिए? ये दम बल की दम नहीं चलेगी। प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत, दारु भेद निपुणों पिषडंग्री, निष्क्रिय भवती पंकज कोशे। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। पूरी सेवा ठाकुर जी मानो चैलेंज कर रहे हैं, धकाधक सेवा करो, खवाओ तो सही, देखो तो सही, कहू तो दिना आएगो। तभी तो बड़ी सुंदर पंक्ति करी है, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान महाराज, कबहू तो दीन दयाल। चैलेंज ही हो जाए जब महाराज, तो फिर क्या है, फिर तो पूरा करना ही पड़ेगा। जब कोई ठाकुर जी को विग्रह संत आपको दे रहा है ना, तो केवल विग्रह नहीं दे रहा, चैलेंज भी साथ में दे रहा है। ले मैं मूर्ति को दे रहा हूं, अब अपनी भक्ति से इसको नचा के दिखा महाराज, अपनी भक्ति से इसको खिवा के दिखा, अपनी भक्ति से इसको पहनवाए के दिखा, इसको भक्ति से अपनी डुलवाए के दिखा। और ऐसा नहीं ना कि नाई डोल ले महाराज। जिन जिन के घर में बैठे बड़े बड़े वैष्णवन ने वो भाव किया। हमारी एक माता रहवे दिल्ली में ही है, अभी ज्यादा हम नाम नहीं लेंगे वाको, क्योंकि एक शास्त्र की मर्यादा है कि जीवित महापुरुष की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसको प्रसिद्धि मिले, फिर भजन उसका विघ्न होवे। ये बड़े लोगों ने ऐसी बात कही है। सेवा करतो गोपाल जी की सेवा करते 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 एक दिना कुछ ऐसी मासिक उस चीज में थी कि स्वयं ना कर सकती, तो उन दिनों घर को कोई या पुजारी जी कर देते। तो पुजारी जी कर रहे, तो करते करते वो नेक सो कछु प्रमाद सो है होगो, तो वो हाथ ते नेक छूट गई, तो नेक सो खंडित है गो मामलो महाराज। तो रोवे बड़ी जोर जोर थे। अब महाराज कर्मकांडी तो यूं ही कहेंगे महाराज कि बदल लो भैया, खंडित तो रखो ना जावे, बदल लो।
तो वहां से कोई कहता हो कि बदल लो मूर्ति, तो वो कहती मेरे छोरा को हाथ टूट गो तो का छोरा जमुना जी में डाल के दूसरा छोरा ले आऊंगी का? मेरे छोरा के पाम टूट गए तो मैं कहा दूसरे छोरा ले आऊंगी का? है जी का मतलब है ना ना, मैं ठीक कर दूंगी यार, ठीक कर दूंगी। महाराज हमारी तो आंखन देखी है, रोज हल्दी चूना की पट्टी करती ठाकुर जी ने, और खूब महाराज हल्दी को दूध और आयुर्वेद की औषधि भोग में रखती। देखो मन की बात है, आयुर्वेद की औषधि खूब भोग में धरती। और कभी कभी आपको मन आता, ओहो मुझे लग रहा है लाला को पीड़ा है रही है। अब देखो सब लोग समझेंगे नहीं, तो महाराज कटोरी में पेन किलर धर के, गिलास धर के, पर्दा लगा के कहती पालो, दर्द हो रो तो पालो, पायलू, ज्यादा दर्द हो रो तो जे पैरासीटामोल खाई लियो। ऐसा उसको भाव। और रोज महाराज हल्दी चूना की पट्टी धरती, सेक करती, और खूब बड़े प्रेम से बांध के, और ज्यादा यह समय जइयो मत। महाराज गौचरण के पद नहीं गाती सेवा में, डोर व्यवहारो ये सब पद ही नहीं। बोले ना इन दिनों चोट लग रही है ना, तूने जाएगा ये चरावे, सूटा चला भी दुचकी लग गई तो फिर चोट लग जाएगी हाथ में, ना ना यह समय नहीं। महाराज वके आसपास वाले ने बताया हम 6 महीना लगी रही, 6 महीना बाद सच में महाराज जी ऐसा हैगो कि कोई देख के कह ही ना सके कि कऊ या में कुछ खंड भय हो। महाराज बिल्कुल ठीक है। ये बात हमने केवल आपकी ताली सुनने के ताई नहीं कही है महाराज, वो तो ठीक है आपने स्वीकार करी, ये तो केवल इस बात की प्रेरणा के ताई दी है कि जब हृदय में विग्रह विराजमान है ना घर में, तो वाक्य संग ये चैलेंज भी आपको मिल गया कि अब यार नचा के दिखा महाराज, खवाए के देखो। हमारा राधा रमन लाल नाच तो डोर तो खेल तो कूद तो डोले, हम कहा बताएं तुमको महाराज, ये तो तुम्हें बैठो दिख रहे हो, भीतर पूरा सूट है, डाइनिंग रूम अलग है, बेडरूम अलग है, शौच भी जावे हमारो लाला धकाधक महाराज, हाथ धोवाओ चकाचक करो, या दांतुन करो, सुबह सुबह बीरी पावे, और फिर बाकी दांतुन करे, और बाकी श्रृंगार करे, और या समय अंगीठी लग गई है महाराज, नेक्सो शीत आ गए हो, गरम गरम चीज पावे, विशेष केसर विशेष डाल दी जाए दूध आदि में, खूब महाराज धमा चौकड़ी। ओहो हमारे लाला तो वैसे टेढ़ो, बंसी और डंडा दोनों ही धरे। बहुत सारे मंदिरों में ठाकुर जी कल बंसी पकड़ के ढले हैं, वो सीधे साधे हैं, उन्हीं के पास जाइयो, हमारे लाला के पास मत आइयो भैया, ये नेक टेढ़ो है, ये बंसी वालों भी और लठ वालों भी है, तुम बंसी से ना माने तो लठ चलाए दोगे, और जाने लठ चलाए दिए तो कहा होगा बताओ फिर।